सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विगत कई दिनों से जैसे हम सभी हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से जुड़ी हुई बातों को एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। सतगुरु बाबा जी के साथ बिताए गए पल को हम सभी एक दूसरे से बताते हैं कि किस तरह से इस जीवन से उनका लगाव था और उनका प्यार, उनकी दृष्टि अगर हमारे ऊपर पड़ जाती थी तो हमारे मन का उपवन खिल जाता था। और साथ संगत जी, ऐसे ही कुछ यादों को जो हुजूर बाबा जी ने अपने मुखारबिंद से कहे थे, उन शब्दों को आप महापुरुषों के चरणों में रखने का प्रयास किया जा रहा है। ये संपूर्ण कथन हुजूर के श्रीमुख से ही कहे गए हैं, जिसे पुस्तक का रूप श्रद्धेय महात्मा भूपेंद्र बेकल जी ने दिया है और यह पुस्तक दर्पण नाम से निरंकारी मिशन के पब्लिकेशन में प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी इस पुस्तक के कुछ भाग को श्रवण करते हैं। आपने भक्ति और भगत के ऊपर समझाते हुए कहा, भक्त हरि दातार के आश्रय रहता है, इस निराकार की रजा में रहता है, इस निराकार को अंग संग जान लेता है और जानकर इसका एहसास करता है। हर एक घट में इस हरि का दीदार करता है, इसको हृदय में बसाकर रखता है, हर एक के हृदय में इस हरि का वास देखता है। ऐसे भक्त के करीब दुई, वैर, तकब्बर की नीच भावनाएं नहीं आती। इन सभी भावनाओं से ऊपर उठकर भक्त अपना जीवन जीता है, क्योंकि इसके ऊपर इस नाम का रंग उनके ऊपर चढ़ा होता है। नाम के रंग के सामने अन्य सभी रंग फीके पड़ जाते हैं। यह नाम का रंग तभी चढ़ता है जब हम सत्संग करते हैं, साध संगत को महानता देते हैं। गुरुमत पर वही चलता है जो मन, वचन और कर्म करके एक होता है। अगर लबों पर दास शब्द है, मुख से दास शब्द निकलता है, तो उन संतजन को वैसा दास बनना भी पड़ता है। एक पुरातन बात भी आपने अनेकों बार सुनी है कि एक बहन ऐसे ही दासी दासी कहती रहती थी और दासी बहुत सेवा करती है। दासी ने ऐसा कर दिया, भाव यह कि एक आध मिनट में उसके 10-12 बार मुख से दासी निकल जाता था। लेकिन अगली बात यह कि फला बहन ने मुझे ऐसा कहा तो दासी ने भी कुछ कम नहीं किया, दासी ने भी उसे सबक सिखा दिया। हमने ऐसा दास नहीं बनना। जो दास होते हैं वो सबक देने वाले नहीं होते, सबक लेने वाले होते हैं, जिसकी सीखने वाली भावना प्रबल होती है, वही दास होते हैं। और जो मन, वचन, कर्म करके दास बनता है, उसी को महानता प्राप्त होती है और वही सभी सुखों को प्राप्त करता है। उसी की अवस्था महापुरुषों की नजर में महान बनी होती है और दातार की रजा में वही परवान भी होता है। संत सदैव कर्मयोगी होते हैं, ये भक्ति भी करते हैं तथा हाथ पांव से काम करके अपने फर्जों को भी निभाते हैं। ये समाज पर बोझ नहीं बनते, किसी के खाने पीने पहनने पर नफरत नहीं करते और ना ही जाति बिरादरी का कोई अभिमान करते हैं। जब ये परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो कुछ प्रण करते हैं। परमात्मा को जान लेने के बाद भक्त कभी इन प्राणों के पीछे नहीं हटते तथा निस्वार्थ भाव से सेवा, सिमरन, सत्संग का सदा आनंद लेते रहते हैं। गुरसिख हर वक्त सतगुरु के वचन को हुक्म करके मानता है। वह अपनी अक्ल स्यापन छोड़कर अपने आप को गुरु चरणों में अर्पण कर देता है। जिस किसी की ऐसी भावना बन जाती है, उसका जीवन महान बन जाता है। ऐसा गुरसिख गुरु के समान ही पूजा जाता है। पुरातन इतिहास हमारे सामने है। रात के कोई 1:30-2 बजे गुरु साहब
ने गुरसिक को उठाकर कहा कि सुबह हो गई है, जा पानी भर के ला। गुरसिक ने कोई बात विवाद नहीं किया, चुपचाप पानी भरने चला गया। पानी भर के वापस आया तो गुरु साहब बोले कि अभी तो रात थी, तुम दिन मानकर पानी भरने क्यों चले गए? तो गुरसिक बोला कि दिन चढ़ाने वाले भी आप हो और रात करने वाले भी आप हो, मैंने दिन रात से क्या लेना? मेरा काम तो आपका हुक्म मानना है, कृपा करो मैं ऐसी ही सेवा करता चला जाऊं। ऐसा होता है जब एक भक्त अपने भाव को, अपने आप को समर्पित कर देता है। आपने कथनी और करनी के विषय में समझाते हुए कहा, जब तक कथनी के साथ ज्ञान नहीं जुड़ता और ज्ञान के साथ कर्म नहीं जुड़ता, तब तक किसी का भी पार उतार होने वाला नहीं है। जैसे कई बार एक कहानी भी सुनी होगी कि कुछ तोतों ने एक बार सीख ली कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम फंसेंगे नहीं। जब शिकारी ने यह बात सुनी तो बहुत मायूस हो गया। वह सोचने लगा कि अब तो मेरी रोजी रोटी का साधन ही खत्म हो जाएगा, अब तो मुझे भूखे मरना पड़ेगा। वह वापस घर आ गया। अगले दिन जब भूख से सताया हुआ इंसान वह फिर जंगल में चल पड़ा, जाल और दाने लेकर। तोते फिर वही बात बोल रहे थे। आखिर शाम को उसने सोचा, क्यों न एक बार जाल लगाकर ही देख लूं, दाने डालकर ही देख लूं। उसने वैसा ही किया। जब उसने दाना बिखेरा तो तोते जाल पे आकर बैठने लगे। शिकारी ने उन्हें जाल में बांध लिया और अपने कंधे पर रखकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। तोते अब भी वही बोल रहे थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, हमें फंसाना चाहेगा, हम नहीं फंसेंगे। दाना भी उन्होंने खा लिया, जाल पर भी बैठ गए और फंस भी गए, पर बोली वही बोलते रहे। ऐसे ही किसी की वास्तविकता का ज्ञान हो जाने से भी कुछ नहीं बनता, जब तक उसके साथ कर्म न जुड़ जाए। अगर उन तोतों को अपनी बात का ज्ञान भी हो जाता, लेकिन फिर भी वे जाल पर आकर बैठ जाते, तब भी वे जकड़न में ही थे। इसी प्रकार जिस इंसान का ज्ञान के साथ कर्म भी जुड़ जाता है, वह ही बंधन से छुटकारा प्राप्त करता है। आवागमन का छुटकारा उन्हें ही प्राप्त होता है और उन्हें ही जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो जाता है, उनके ही बंधन कट जाते हैं।